26 जनवरी को लाल किले में जो कुछ हुआ वो महज गुस्सा नहीं था, ये सिर्फ भीड़ का उन्माद नहीं था, ये सड़क से आई भटकी हुई कोई भीड़ नहीं थी, बल्कि दंगाई लाल किले पर चढ़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आए थे। और अब बारी है उनके हिसाब की, जहां दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ये देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये किसान लाठियां लेके आगे बढ़ रहे हैं। सीआईएसएफ की क्यूआरटी वैन, उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। ये टूटी हुई मशीनें पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं लाल किले के अंदर की शर्मनाक तस्वीरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल किले की जो बाउंड्री की रेलिंग है, इसको तोड़ा गया। जो ये लाल किले के आसपास खाई को लेकर जो रेलिंग्स हैं, इन सबको तोड़कर गिरा दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे हुड़दंग और उत्पात कहकर नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि वो सोची समझी साजिश थी जो अगर कामयाब हो जाती तो अनर्थ हो जाता। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए लाल किले के अंदर की व्यवस्था को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल लाल किले के अंदर का एक बड़ा इलाका रिस्ट्रिक्टेड जोन में आता है और वहां सामान्य लोगों के आने जाने की इजाजत नहीं है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही संवेदनशील है। लाल किले का एक हिस्सा आर्मी जोन में आता है। इसके अलावा लाल किले के अंदर ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों का बैरक भी मौजूद है और यह भी रिस्ट्रिक्टेड जोन में आता है। यानी इन इलाकों में आम लोगों के मूवमेंट तक की इजाजत नहीं है। यही नहीं, इन्हीं बैरक के पास जवानों के हथियार का डिपो भी है। सोचिए, जिस वक्त लाल किले के अंदर हुड़दंगी उत्पात मचा रहे थे, अगर वो हथियारों के डिपो तक पहुंच जाते और हथियार उनके हाथ लग जाता तो क्या होता। जान बचाने की खातिर लाल किले की जिस खाई में खाकी वर्दी वाले कूद रहे थे, वो करीब 20 फीट से ज्यादा गहरी है, यानी करीब 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। मुगलों ने इसे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए खुदवाया था। तब मुगलों ने भी नहीं सोचा होगा कि 400 साल बाद भी ये खाई प्रासंगिक होगी। लाल किले की प्राचीर से सटे इस खाई को देखिए। खाई की इतनी गहराई है कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसके हाथ पैर की हड्डियां चकनाचूर हो जाए। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी मंगलवार को पुलिस वालों के सामने इससे बड़ा खतरा था। उत्पाती उपद्रवी किसान लाठी और डंडों से उन पर हमला कर रहे थे। पुलिस वालों के सामने इस खाई में कूद जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लाल किले को लॉकडाउन करने की साजिश उस खाई से कहीं ज्यादा गहरी है। इसकी हर कड़ी की आपको पड़ताल दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि आखिर सख्त सुरक्षा के बावजूद हजारों उपद्रवी किले के अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। ये देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, पुलिस पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये किसान लाठियां लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए, डंडे खदेड़ खदेड़ कर पुलिस आगे भाग रही है, प्रदर्शनकारी पीछे भाग रहे हैं, पुलिस को भगा रही है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह तस्वीरें। ये लाल किले के अंदर जाने का मुख्य रास्ता है। एक रास्ता कश्मीरी गेट से होकर आता है तो दूसरा दिल्ली गेट की ओर से, और सामने का रास्ता चांदनी चौक से होकर आता है। इसके बाद लाल किले के अंदर जाने के लिए आमतौर पर लोग लाहौरी गेट से एंट्री लेते हैं। मंगलवार को इस मुख्य रास्ते से एक साथ हजारों उत्पाती किसान पहुंच गए और देखते देखते ही लाल किले के अंदर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। किसान के नाम पर घमासान मचाने वाले उपद्रवियों ने अर्धसैनिक बलों की गाड़ियों को कबाड़ बना डाला। क्यूआरटी वैन, सीआईएसएफ की क्यूआरटी वैन, ये क्यूआरटी वैन है जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। सीआईएसएफ की खड़ी बस के शीशे तोड़ डाले। सामने आप देख सकते हैं बस खड़ी है जो सीआईएसएफ की पिकअप वैन है, जिसमें सीआईएसएफ के जवान आते और जाते हैं। उसके तमाम तरफ से कांच तोड़ दिए गए। रास्ते में जो भी आया सब चकनाचूर कर दिया।
देश का अपमान करने वाले उपद्रवियों ने अपनी पहचान छिपाने के मकसद से सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले। मतलब साजिश का फुल प्रूफ प्लान पहले से तैयार था। सब लाल किले पर आ गया। लाल किले को लहूलुहान करने पर आमादा हुड़दंगियों ने कुछ भी नहीं बख्शा, न एसी न स्कैनर मशीन। ये टूटी हुई मशीनें, ये वो मशीनें हैं जो सुरक्षा के लिए, यानी यहाँ पहुंचे कोई शख्स, वो कोई गलत उसके साथ ना हो, गलत मंसूबों के साथ ना हो, उसके पास कुछ ऐसी चीजें ना हो जो कि यहाँ इस विरासत को नुकसान पहुंचा सके। ट्रैक्टरों पर वो आए उस तरह से जैसे कोई हमलावर आते हैं, जिस तरह से कोई विदेशी फौज घुसती हो और अपनी तबाही के निशान छोड़कर जाना चाहती हो, एक पहचान बता देना चाहती हो। इस पूरे टूटे हुए इस पूरे सिस्टम को जिस तरह उखाड़ कर फेंक दिया गया, पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया गया, वो बार बार मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका कोई भी उद्देश्य इस देश की किसी भी परंपरा का पालन करना नहीं था। वो जो तिरंगे लहरा रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या वो जो इशारे कर रहे हैं, वो सीधी धमकियां थी और वही धमकियां इस पूरे हिस्से को इस तरह उखाड़ कर फेंक देने की जिम्मेदार हैं। लाल किले के टिकट काउंटर का हाल देखिए। टूटे उपकरण और बिखरे सामान उपद्रवियों के तांडव की खुद ब खुद गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं कि उपद्रवी लाल किले में किस मकसद से दाखिल हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल किले की जो बाउंड्री की रेलिंग है, इसको तोड़ा गया। यहाँ से तोड़ने के बाद किसान की शक्ल में जो गुंडे थे वो अंदर घुसे और ये देखिए लाल किले की जो बाउंड्री है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया और यहाँ से किसान अंदर आए और उसके बाद एंट्री के बाद ये टिकट बूथ है, यहाँ पर देखिए ये बूथ है, इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया और नीचे की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से कांच बिखरा पड़ा है। तमाम जो रेलिंग्स हैं उन तमाम रेलिंग्स को तोड़ दिया गया। ये देखिए एयर कंडीशन, जो तमाम यहाँ पर चीज़ें उनके हाथ में आई उसको तहस नहस कर दिया। आप ये देखिए कि रेलिंग जो है वो पड़ी हुई है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये काउंटर है, टिकट काउंटर, इस पर पूरी तरह से मोटा कांच था, वो पूरा का पूरा कांच, ये कांच के टुकड़े यहाँ पर इस बात के गवाह हैं कि ये जो किसानों की शक्ल में आंदोलनकारी आए थे वो असल में कौन थे। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं लाल किले के अंदर की शर्मनाक तस्वीरें। उसके बाद ये किसानों की शक्ल में जो लोग थे ये यहाँ से बाहर निकले। ये देख रहे हैं आप, तमाम ये ईंटें, ये पूरा प्लास्टर, ये सब तोड़ने की कोशिश की। पूरे 6 घंटे बाद लहूलुहान लाल किले को उपद्रवियों के चंगुल से आजाद कराया गया और अब बारी है लाल किले पर काला दाग लगाने वाले दंगाइयों के हिसाब की। लाठी डंडे और तलवार के साथ उपद्रवी लाल किले पर चढ़ाई के लिए मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए थे, जिसकी मदद से वो लाल किले की गुंबद तक पहुंच भी गए। ये आंधी की तरह लाल किले में दाखिल हुए और किले को लहूलुहान कर दिया। दंगाइयों के लिए लाल किले पर चढ़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि साल 2000 में आतंकी हमले के बाद से लाल किले के सुरक्षा घेरा इतना मजबूत कर दिया गया है कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता। आम दिनों में लाल किले का सुरक्षा घेरा कितने चक्र का होता है। सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा अंदर के 2 सुरक्षा चक्र में सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इसमें सीआरपीएफ के जवान भी उनकी मदद में तैनात रहते हैं। मतलब अगर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटती, उनके खिलाफ बल प्रयोग करती, तो दंगाइयों को उल्टे पांव भागना पड़ता। लेकिन किसानों के वेश में आए उपद्रवियों को लेकर जवानों ने संयम बरता और उपद्रवियों ने इसका जमकर फायदा उठाया। लाल किले में घुसे उपद्रवी तथा कथित किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास गुंबद पर चढ़ने के लिए रस्सी थी और पुलिस वालों से भिड़ने के लिए हथियार, भाले नुमा डंडा अपने साथ लेकर आए थे, जो दूर से देखने में डंडे जैसे दिख रहे थे। और इन्हीं भालों के वार से लाल किले में मौजूद तमाम पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जवानों के ये उसी संयम की तस्वीरें हैं जिससे उपद्रवियों ने अपनी शक्ति समझ ली और लाठी डंडे लेकर पुलिस वालों पर टूट पड़े। महिला हो या फिर पुरुष कर्मी हो, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। किसी को महिला हो या पुलिसकर्मी हो, कोई भी। हमारे सीएसएफ के जवान थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, एसआईएस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं सर। यहाँ पे सब थे और कर्मचारी थे अलग अलग कंपनियों को, किसी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ टूटे हुए कैमरे, उस तरह से बिखरे हुए सबूत और ये चाय की केटली के कुछ अवशेष भी यहाँ हैं। ये पूरी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से
जो ऑडियो टूर होता है उस सब के कागज है, पूरा का पूरा सिस्टम आपको उखड़ा हुआ दिखाई देगा। इस तरह शायद ही कभी हमने कभी इस तरह से लाल किला ऐसा होगा ये नहीं देखा गया। यहाँ उन लोगों ने जिस तरह से तबाही फैलाई है, जिस तरह से पूरे हिस्से को तबाह करने की कोशिश की, उसको साफ तौर पर उनके मंसूबे, इस पूरी साजिश का कितना बड़ा हिस्सा था, ये साजिश किस तरह से रची गई थी। और ये सिर्फ स्वयं सफूर्त नहीं था, ये आपको दिख रहा है। इस पूरे हिस्से में हम यहाँ से लेकर आगे तक, यानी लाल किले के उन दीवारों तक, खाई में कूदने तक, ये घंटों चला हुआ ये वो तबाही का मंजर है जिसको लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। मोबाइल कैमरे में कैद इन तस्वीरों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक एक जवान पर 10-10 दंगाई डंडे बरसा रहे हैं। जान बचाने के लिए जवानों को रास्ता तक नहीं सूझ रहा है। लाल किले में जो कुछ हुआ वो महज किसान आंदोलन का गुस्सा नहीं था। ये सिर्फ भीड़ का उन्माद नहीं था। ये सड़क से आई भटकी हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि दंगाई लाल किले पर चढ़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट लेकर आए थे। लाल किले के इस गुम्बद पर चढ़ने के लिए दंगाई अपने साथ मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए थे। उन्हीं रस्सियों के सहारे मिनटों में दंगाई लाल किले के गुम्बद पर चढ़ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों को रोकने के लिए फरसा और कटार लेकर आए थे, जिसे लेकर गुम्बद पर लहराते आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। ये मासूम गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। परेड के बाद झांकियों के साथ लाल किले पर लौटे थे। इन्हें संभलने का वक्त तक नहीं मिला और दंगाइयों ने लाल किले पर हमला बोल दिया। गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जब दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं होते बल्कि पूरा देश होता है, पूरे देश के लोग होते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कल यानी गणतंत्र दिवस को उड़ीसा से आए हुए थे यहाँ परफॉर्म करने के लिए राजपथ पर। लेकिन उनके परफॉर्मेंस के बाद जब वो निकले उस जगह के लिए जहाँ वो रुके हुए थे, तो रास्ते में आईटीओ पर हिंसा हुई और उसके पहले ही ये लोग जाम में फंस गए और काफी देर तक, लगभग 4-5 घंटे तक ये लोग फंसे रहे। जी, हम लोग 12:30 को बस में आए। उसके बाद जाते वक्त वो मानसिंह रोड पे रुके। फर्स्ट जब 15 मिनट हुआ सर लोग आके बोले कि ट्रैफिक जाम है बोल के। हमें कुछ पता ही नहीं था कि सब हो रहा है बोल के। बस में तो हम लोग को घर में बहुत फोन आ रहा था कि हम लोग कैसे हैं, कैसे न्यूज़ भी देख रहे थे घर में, इसलिए हमारे बच्चे लोग कैसे वो लोग सोच रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर में बिजली की सप्लाई काट दी गई है। धरना स्थल के पास जो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इलाके के आसपास पुलिस की घेराबंदी कर दी गई है। दरअसल जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीर किसान आंदोलन के दौरान सामने आई, उसके बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस के जवानों का भारी जमावड़ा इस वक्त मौके पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से ये खबर है, किसान आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। स्ट्रीट लाइट्स जिसके सहारे वहां पर किसान बैठे हुए थे, लगातार अपना आंदोलन कर रहे थे, उसकी सप्लाई अब काट दी गई है। और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने ट्रैक्टर परेड के दौरान संयम बरता, लेकिन अब एक्शन का वक्त है। तमाम वीडियो फुटेज से दोषियों की पहचान की जाएगी। चेहरा पहचानने के लिए खास सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लाल किले को लहूलुहान किसने किया, इसकी साजिश किसने रची, इसकी एक एक परत दिल्ली पुलिस की जांच में खुलेगी। लेकिन जिन किसान नेताओं के भड़काऊ भाषण और दंगों के दौरान जिन लोगों की हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हुई, वो काफी कुछ साफ कर देती है। इसमें पहला नाम है गुरनाम सिंह चड़ूनी का। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ट्रैक्टर परेड से पहले भड़काऊ बयान दिया। गुरनाम सिंह ने कहा था किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर आए और जबरन बैरिकेड तोड़ दें। अगला नाम है राकेश टिकैत का, जो इशारों में किसानों से अपने साथ लाठी डंडा लाने को कह रहे थे। किसानों को भड़काने में किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा था कि किसान नेतृत्व एक सीमा तक ही नौजवानों को रोक सकता है। ये भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह। सुनिए लाल किले को लहूलुहान करवाने के लिए इनका संकट कैसे मचल रहा है। दीप सिद्धू का नाम भी सुर्खियों में है। पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू की भूमिका भी बेहद संदिग्ध। लाल किले पर चढ़ाई के दौरान दीप सिद्धू भी किले की प्राचीर पर चढ़कर फेसबुक लाइव कर रहे थे। अगला नाम है योगेंद्र यादव का। इनके अलावा है लखा सिंह सधाना। लखा सिंह सधाना पुराना गैंगस्टर है। इस पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये जेल की हवा भी खा चुका है। जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी।